अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु पाव। यह हित हेतु पाव। मोक्षा प्रकाशक में छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध अर्थात निषेध करने वाला यह अधिकार है। और मंगलाचरण में ही कहा कि मिथ्या देवादिक अर्थात मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म इनका सेवन करने से मिथ्यात्व होता है। ये मिथ्यात्व है और उस मिथ्यात्व को छोड़कर सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा करें, वही हमारे लिए हितकारी है, वही हमारे हित का उपाय है। कल हमने बात शुरू की थी कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। यहाँ हेडिंग दिया है। कुदेव किसे कहते हैं कि जो हित के कर्ता नहीं है और उनको भ्रम से हित का कर्ता मानना। जो हमारा हित करने वाले नहीं है उन्हें हित करने वाले मानना, वो और उनको हित करने वाला मानना और पूजना, सेवन करना, उनके अनुसार चलना, तो उसे यहाँ पर कुदेव कहा है। और जो अन्य मत में है तीन प्रकार के प्रयोजन से इन कुदेवादि का सेवन करने की बात यहाँ पर बताई। 3 प्रयोजन से कुदेव का सेवन करते हैं। बोलिए पारुल, कौन कौन से हैं 3 प्रयोजन? मोक्ष का प्रयोजन, परलोक का प्रयोजन और इसलोक का प्रयोजन। बढ़िया। या तो मोक्ष के प्रयोजन से या परलोक के प्रयोजन से अगले भाव में भला हो जाएगा, या फिर इस लोक का प्रयोजन, इस भाव में सुख सुविधाएं मिल जाएगी, अनुकूलताएं मिल जाएंगी। इन प्रयोजनों से इन कुदेव का सेवन करते हैं, परंतु वास्तव में कुछ लाभ तो होता नहीं है। क्या कहा था कि प्रयोजन तो सिद्ध होता नहीं है, कुछ विशेष हानि होती है। हानि और हो जाती है एक्स्ट्रा। फायदा तो कुछ हुआ नहीं और ऊपर से नुकसान और हो गया। क्या नुकसान हो गया? क्या फायदा नहीं हुआ कि जो हमारा प्रयोजन था या तो मोक्ष का या परलोक का या इस लोक का, वो तो कुछ हुआ नहीं। और हानि क्या हुई कि वो मिथ्यात्व और पुष्ट हो गया, और मिथ्यात्व पुष्ट होने से वो संसार ही वृद्धि को प्राप्त हुआ। इसलिए कुछ विशेष हानि होती है, इसलिए उनका सेवन मिथ्या भाव है। और उसकी बात यहाँ बताई कि अन्य मतों में तो इन 3 प्रयोजन से जो सेवन करते हैं उसकी बात पहले करके आए हैं।
और वास्तव में ये जो सिद्धि है, जो प्रयोजन की सिद्धि है, इस लोक वाला प्रयोजन हो अथवा परलोक वाला प्रयोजन हो, उसकी सिद्धि तो होती है कुछ पुण्य करने से। और खुद तो करता है पाप और सोचता है ये भगवान हमारा भला कर देंगे। खुद की क्रियाओं पर, खुद की प्रवृत्ति पर, खुद की मान्यता पर तो दृष्टि है नहीं, भगवान भरोसे। वो पूजन में आती है ना अपने, करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। क्या आप करुणा निधान, दया निधान आप कर दोगे। हम तो क्या है कि हम आपके इस तरह कहते हैं, हम आपके बालक हैं, हम बच्चे हैं, हम अज्ञानी हैं, तो हमारी तो गलतियां माफ करो, हम तो गलतियां करते रहेंगे, हम तो पाप करते रहेंगे, और आप अपनो विरद निहारो, आप देखो कितने महान हो। तो ये भगवान भरोसे बैठा रहता है, तो उससे खुद कहा है अन्याय है। आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा, पाप करे जाओ और गंगा जी धो देगी। तो ये तो अन्याय है, ऐसा तो वास्तव में उचित नहीं है, और ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं है। ये कल तक अपन ने बात देखी थी। अब है पेज नंबर 169, 169 नंबर पेज है। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं। उन देवों का सेवन करते हुए मतलब उन देवों को मानते पूजते हुए उन देवों का नाम लगाते हैं, उन देवों का तो नाम रखते हैं, और उनके नाम से, उन देवों का नाम देते हैं मतलब उनके नाम से अन्य जीवों की हिंसा करते हैं। इन भगवान के, इन देवी जी के इनके बलि चढ़ा रहे हैं, या और भी इस तरह के जो भी कुछ काम है, नाम रखते हैं भगवान का और दूसरे जीवों की हिंसा करते हैं। और क्या करते हैं, भोजन नृत्य द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं। भगवान के नाम पर, देव के नाम पर भोजन, क्या क्या होता है, अभी अभी आ रहा है ना, कल से चालू होगा पौष का महीना, पौष चालू होगा ना अभी, तो क्या होगा पौष में अपने तो यहाँ इधर तो पौष बड़ा, जगह जगह जो भी ये मंदिर होंगे पौष बड़ा, भगवान के नाम पर खुद को खाने, बड़े बड़े जो भी हैं वो क्या होते होंगे, नाम है उसका जो, तो खुद को खाने भगवान के नाम पर और मंदिरों में, और भी बहुत जगह भगवान के नाम पर प्रसाद, गणेश जी के चले जाओ और वो भगवान, उनकी भी कौन सी वो मूर्ति तोड़ना खाएगी, वो पुजारी खाएगा कि खुद खाएंगे। तो भोजन का, नृत्य द्वारा, नृत्यादि द्वारा भगवान के नाम पर ये नवरात्रा डांडिया चलाते हैं, और कौन कौन से ये होते हैं ना, दुर्ग, ये जो दशहरे के आसपास जो आते हैं नवरात्रों में और इसमें ये डांडिया के और ये सारे कार्यक्रम भगवान के नाम पर नृत्यादि करते हैं। और विषयों के तो खुद को इच्छा है, विषयों के पोषण खुद को है, तो समझ लो कि अपने भी मंदिर में भी पूजन पाठ विधान आदि के अवसर पर नाचे कूदे नहीं जब तक मजा नहीं आता। इस तरह की रुचि वाले 10 लक्षण में क्या होता है, डांस के प्रोग्राम हो जाते हैं और नृत्य गान होते हैं भगवान के नाम पर। तो ये अपने भोजन का, नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं। इसी तरह के कार्यक्रम जिसमें इंद्रियों का, अपने विषयों का पोषण हो, गेम्स वगैरह भी जिस तरह की रुचि वाले होते हैं उसी तरह का अपने विषय कषायों के पोषण वाले वो वहां कार्यक्रम करते हैं। सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। अब अंदर परिणामों में तो पाप है, अब आप भगवान के नाम पे करो, धर्म के नाम पे करो, चाहे वैसे करो, वो परिणामों में जो पाप है उन परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। हिंसा, विषय कषायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं, तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा विषयाधिक ही का अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। यानी कुदेवों के जो सेवन है उसमें हिंसा का विषयाधिक का ही अधिकार है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के चलते हैं मंदिर और ये सब, आप देखो वो मतलब एक कोई वो नाच गान वाले, मतलब जिस तरह की रुचि वाले होते हैं ना वो उसी तरह के बनाते हैं। कोई हरे रामा हरे कृष्णा का अलग चल रहा है, सारा म्यूजिक। हमारे घर के, और तो मेन रोड पे घर है ना, तो घर के नीचे से जाती रहती है कोई पद यात्रा वगैरह टाइप, इस तरह से भी जाते हैं।
तो कोई धार्मिक जा रहा था, कपड़े तो सबने ऐसे पहन रखे थे वो जोगियों वाले, और ऐसा म्यूजिक चल रहा था जैसे शादियों में डिस्को का म्यूजिक चलता हो, और उसमें वो हरे रामा हरे कुछ ऐसा ऐसा गा रहे थे। तो विषय पोषण करना बस भगवान के नाम पे, म्यूजिक वही वाला बिल्कुल डिस्को जैसा, और वो म्यूजिक चला रखा है, वो क्या बज रहा है उसमें भजन जाने, इस तरह का। तो भगवान के नाम पर अपने विषय कषायों को पोषण करते हैं, लेकिन ये जो हिंसा है, विषय कषाय है, अभक्ष्य भक्षण करते हैं भगवान के नाम पर ही सब, जो खुद को नशा आदि का खुद को शौक है, खुद को करना है, तो उसको भगवान के नाम पर चालू करते हैं, लगाते हैं आगे। तो ये, लेकिन इन सब चीजों को पाप तो सब कहते हैं, और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं। और ये जो कुदेव है, इनके सेवन में हिंसा का और विषादी का ही अधिकार है। अधिकार है मतलब इसी की मेजोरिटी है। इनके सेवन में देखा जाएगा तो विषयों का ही पोषण हो रहा है, वितरागता की तो बात ही नहीं है कहीं। राग रंग का इन्हीं का पोषण है, और साथ में हिंसा का भी पोषण है जिस भी तरह से। इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। तो पहले तो कहा मोक्ष के लिए करते हैं तो मोक्ष होता नहीं है, और परलोक में भी इनसे भला नहीं होता, क्योंकि अभी आप पाप कर रहे हो, तो अभी पाप कर रहे हो, परिणाम पाप रूप है, विषय कषाय रूप है, हिंसा रूप है, तो अगले भाव में जाके उसका क्या फल लगेगा? उसी टाइप का फल लगेगा, जैसा आप परिणाम कर रहे हो, जो आप प्रवृत्ति कर रहे हो वैसा ही फल लगेगा। इसलिए परलोक में भी भला नहीं होता। अब बता रहे व्यंत्र आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। सबसे पहले जो सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है सबका, व्यंतर क्या है, पूजे कि नहीं पूजे, और ऐसा वैसा जो भी, तो यहाँ विशेष रूप से इस बात का खुलासा कर रहे हैं। व्यंतर तो समझते ही हैं हम सब, अभी पढ़ ही लिया है चौथे अधिकार में, और भी जो नहीं समझते थे कि 4 निकाय के जो देव हैं उनमें से एक टाइप के देव हैं, उनका नाम है व्यंतर। देवगति के जीव हैं, उनका क्या स्वरूप है और यहाँ उनको किस तरह से पूजा जा रहा है, वो बात यहाँ बता रहे हैं। व्यंतरों को पूजने का सबसे पहले प्रयोजन बता रहे हैं। तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशादिक व रोगादिक मिटाने, धनादि की व पुत्रादि की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादि का सेवन करते हैं। देखो 3 पॉइंट दिए थे ना, मोक्ष के प्रयोजन से, परलोक के प्रयोजन से और इस लोक के प्रयोजन से। तो मोक्ष का प्रयोजन तो एक लाइन में कह दिया कि वो तो होता नहीं है, सिद्ध होता नहीं है, उससे तो मोक्ष के अर्थ करते हैं परंतु मोक्ष तो होता नहीं है। फिर परलोक वाली बात बता दी कि पाप कर रहे हो आप, वर्तमान में पाप कर रहे हो, तो वो परलोक का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि पाप रूप आपके परिणाम हैं, क्रियाएं हैं, इसलिए वो परलोक का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। अब कह रहे हैं इस पर्याय संबंधी, इस पर्याय संबंधी क्या क्या प्रयोजन है। इस पर्याय संबंधी पहला प्रयोजन है शत्रु नाशादिक। एक इसको भी अपन ले सकते हैं ऐसे भी, इस पर्याय संबंधी कोई भी जो भी प्रयोजन हो वो, लेकिन उसके आगे इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशादिक व रोगादिक मिटाने, धनादि की व पुत्रादि की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित इस पर्याय में इस पर्याय संबंधी, ये एक पॉइंट, इस पर्याय संबंधी मतलब ये शरीर संबंधी कॉमन कहा है, इस पर्याय संबंधी। फिर दूसरा पॉइंट लें कि शत्रु नाशादिक व रोगादिक मिटाने, शत्रु नाशादिक और उसका मिटाना, शत्रुओं का नाश करना, और रोगादि को मिटाना, ये तीसरा हो गया। फिर धनादि की व पुत्रादि की प्राप्ति, तो धनादि की और पुत्रादि की प्राप्ति, ये हो गया चौथा पॉइंट। इत्यादि दुख मिटाने और सुख प्राप्त करने, ये 5वां पॉइंट हो गया। सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादि का सेवन करते हैं। यानी इस पर्याय में हमको अनुकूलता रहे, ये सामान्य रूप से इस पर्याय संबंधी। फिर शत्रु नाशादिक, रोगादिक मिटाना, धनादि की और पुत्रादि की प्राप्ति, और ये तो सब हो गए दुख मिटाना, और सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेवादि का सेवन करते हैं। किस रूप में करते हैं? हनुमान आदि को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, गणगौर सांझी आदि बनाकर पूजते हैं, चौथ शीतला दहाड़ी आदि को पूजते हैं,
भूत प्रेत पितर व्यंतर आदि को पूजते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, गाय घोड़ा आदि तिरंचों को पूजते हैं, अग्नि जलादि को पूजते हैं, शस्त्र आदि को पूजते हैं, अधिक क्या कहें रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं। ये कुछ पूछना है मीना चाची? हाँ बोलिए। दीदी ये जो शादी ब्याह में होता है तो घोड़ी पे जब दूल्हा निकालती जाती है तो घोड़ी को पूछते हैं पहले, तो उसके पाँव में मेहंदी लगाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या नेक चार होते हैं तो ये सब समझ में ही नहीं आता है। देखो वो तो खैर हम उनको भगवान मान के नहीं पूजते हैं। शादी विवाह में वो एक जैसे कहते हैं कुलाचार है, परंपरा है, एक नेकचार होते हैं। वो कोई इस तरह का नेचर किस काम का है जो कि कुछ मायने ही नहीं रखता है। अभी तो देखो अब शादी विवाह होता है तो उस दूल्हे की भी सब जो हम उसकी कर रहे हैं मतलब जो भी सेवा शुश्रूषा वो पूजने जैसी है। बहुत सारे वो तो जिसे अभी आगे बताएंगे लोक व्यवहार है, उसमें हमारी धार्मिक मान्यता नहीं है। वो जो घोड़ी को हम पूजना कहते हैं, शब्द उसमें घोड़ी पूजना शब्द है, एक्चुअल में है तो वो शब्द, लेकिन उसमें धार्मिक मान्यता से नहीं पूजते हम। वो तो जैसे वो घोड़ा दूल्हा उस घोड़ी पे बैठ के जाएगा तो वो उसकी भी एक वो है, क्या कहें, आओ भगत मान सम्मान, ऐसा। उसको कोई धार्मिक मान्यता से पूजना वाली बात नहीं है। किसी को भी मेरे ख्याल से धार्मिक मान्यता नहीं आती उस घोड़ी के जो भी कर रहे हैं नेकचार, तो ऐसे किसी को नहीं आता ये घोड़ी भगवान है, ये भाव भी नहीं आता अंदर से। वो एक सामान्य रूप से नेकचार है। अब वहां लड़की वाले के गेट पे दूल्हा पहुंच जाएगा तो वो सास आएगी उसकी, और भी बड़े लोग आएंगे, वो लवासना लेते हैं कि क्या बोलते हैं आपके शब्द, ऐसे ऐसे करके कुछ करते हैं ना, फिर वो नाक पकड़ती हैं, तो वो सब क्या, वो लवासना ले रहे हैं, तो वो कोई भगवान थोड़ी ना है। एक वो जवाई आया है दरवाजे पे, तो वो सब नेकचार है, इसलिए इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो कोई खास बात नहीं है, उसमें धार्मिक मान्यता नहीं है हमारी। वो तो जैसा रोड़ा का मतलब है पत्थर। अभी करते हैं अपन बात, अभी तो पढ़ लिया ऐसे अपन ने। रोड़ा यानी पत्थर। देखिए क्या क्या करते हैं कि ये तो पहले ऊपर प्रयोजन बता दिए पहले यानी वाक्य में, तो कि शत्रुओं का नाश हो, रोग मिट जाए, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, और जो जितने दुख हैं वो खत्म हो जाए, सुख मिल जाए, इसके सहित, इन प्रयोजन सहित कुदेव आदि को। ये किसकी बात करें? नाम पढ़ के ऐसा लग रहा है हनुमान को, देवियों को, गणगौर सांझी, तो ऐसा लग रहा है तो अन्य मतों की बात थी। आप यहाँ कह रहे थे कि जैनों की बात करेंगे, तो ये सब जैनों में चलता था और अभी भी चलता है। ये समझ लो अपन लोग कुछ अछूते होंगे, मुझे नहीं मालूम कितने क्या अछूते हैं, लेकिन फिर भी अपन लोगों में अभी जो अपन यहाँ होंगे उनमें कम होगा। बाकी जैनों में खूब चलता है, ये नाम होता है जैन, और ये सारे कार्यक्रम चलते हैं जैनों में भी। इसलिए यहाँ पर जैन वाले अधिकार, जैनियों की बात कर रहे हैं, उसमें ये बातें लिखी। क्या करते हैं? हनुमान आदि को पूजते हैं। दिल्ली वाले लोग बहुत करते हैं, मुझे लगता है ये सब। अरे जयपुर में खूब चलता है, मतलब वो तो समझ लो अपन इधर आ गए ना, तो मुमुक्षु साइड में गुरुदेव के प्रभाव से, इसलिए सब। नहीं तो जयपुर में हमको तो सब मतलब मेरी एक फ्रेंड है, वो दिगंबर जैन है, और वो मंदिर जैसे बोले, ये मैंने मंदिर बनाया है ऐसे छोटा सा किचन में, उसमें हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी। हाँ वो सब चलता है, यहाँ भी बहुत है जैनों में, मतलब यहाँ जयपुर में सब जगह ही होगा। बुंदेलखंड साइड में हो सकता है कम होता हो, मालूम नहीं, वहां अलग टाइप का होता हो। जयपुर में गणेश जी का बहुत है, अभी एमपी बात बची हुई है थोड़ी। हाँ उधर बुंदेलखंड साइड में कम है, पर ये तो पंडित जी जयपुर के ही थे ना, इसलिए उनको भी यहाँ तब भी चलता था, दिखता था और होता है। अभी समझ लो थोड़ा पता नहीं मुझे, अभी भी होगा जैनों में भी। शीतला बासेड़ा आता है होली के 8 दिन बाद, वो शीतला को पूजते हैं। देखो हाँ कर रहे हैं आंटीज ने, चलता है जयपुर में, खूब चलता है। अब ये अपन अब अलग हो गए ना थोड़े से, इसलिए अब अपने को ज्यादा टच में नहीं है, वरना चलता है जयपुर में भी। तो मैंने भी देखा हुआ है, हमारे पियर के पास में ही था शीतला का मंदिर, वो जाते थे अड़ोस पड़ोस वाले बचपन में, तो देखती थी मैं वो लोग जा रहे हैं, वहाँ शीतला का मंदिर है माता का, इस तरह से होता है जयपुर में। बोलिए, आप भी बोलिए, बोलिए। नहीं हम जाते तो नहीं है, पर एक व्यवहार से गरम गरम बना के खा लेते हैं बस।
जाते तो नहीं है, पर उस दिन जैसे गरम गरम पूरे पकौड़ी बने, खा लिया। उसी दिन क्यों बनाना, उसी दिन क्यों बनाना? ऐसे आड़े दिन भी बनाते, वो नहीं मैं कह रही, लेकिन पर्टिकुलर उस दिन तो हमको रहता ही आज तो बनाने ही है पुए पकौड़ी। और जैनों में भी बहुत ऐसा रहता है, बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो उस दिन गैस नहीं जलाते हैं, चौकन्नी लगाते हैं, शाम को बना के रख लेते, बहुत सारे हैं। मेरी जानकारी में भी सब होते हैं, रिश्तेदारों में भी सब इस तरह के होते हैं, सब करते हैं। तो यहाँ देखो, तो इसमें भी दोष लगता है। जैसे हमारे यहाँ होली का चलन है, मतलब दही में चावल बना के खाते हैं। हम बनाते तो सुबह ही है, पर होली को शीतला सप्तमी वाले दिन ही बनाते हैं, तो उसमें भी दोष लगता है। देखो दोष मतलब मान्यता वही रहती है ना हमारी की, क्योंकि वो उस दिन वो बनना है, वो इस तरह का एक, वो एक्चुअली खाने आते हैं लोग घर पे। तो वो मान्यता अंदर वही रहती है, उसका फर्क है। ऐसे कभी ऐसा हो सकता है, देखो बाई चांस ऐसा हो सकता है, जैसे मैं तो अपनी बता रही हूँ, अभी ये वाले त्योहार होते हैं ना गणगौर और, या अब अपन बिल्कुल टच में नहीं है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता किस दिन गणगौर है क्या है। मंदिर में जाती हूँ, जब लेडीज लहरिया पहने पहने दिखती हैं, तब थोड़ा सा दिमाग चलता है कि गणगौर है क्या आज, कि लहरिया पहन के आई हैं, ऐसा। तो बाई चांस अपने को ध्यान नहीं है आज शीतलाष्टमी और अष्टमी है, तो हमको हरी तो खानी नहीं है, तो वैसे ही हमने बाई चांस पुए पकौड़ी बना लिए कि भाई हरी नहीं खानी है, और मौसम मान लो ऐसा कुछ लग रहा है तो बना रही है। हमारे को ध्यान नहीं था, हमारे मन में भी नहीं था, लेकिन बाई चांस बनाए तो फिर कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर तो मतलब बना लिए तो हमने खा लिए तो हमारे पाप लग गया कि अभक्ष हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम उसी अभिप्राय से कि आज शीतलाष्टमी है, आज सबके पुए पकौड़ी बनते हैं और पुए पकौड़ी बनने चाहिए और अपन भी बनाओ और फिर खाओ, वो अभिप्राय का फर्क है। जहाँ भी बात जो भी मतलब दोष लग रहा है, पुण्य पाप का जो भी फल है, तो वो अभिप्राय हमारे का। यहाँ तो आस पड़ोसी खाने आते हैं भाभी, यदि हम नहीं बनाए तो हम क्या करें? हम तो उनको खिलाने के लिए बनाते हैं। अब तो जैसे भी जो आपकी व्यवस्था हो, मतलब क्या कहें कि ऐसा रिवाज है कि मतलब वो दूसरों के घर जाके खाएंगे। ये तो मैंने पहले, बुलाते भी हैं और आते भी हैं। ठीक है, अब जो भी जैसी भी व्यवस्था हो, जैसे भी आप देखें, थोड़ी सी अपन बात करते हैं, फिर लेंगे आप लोगों की बात। परंपरा जैसी हो गई ना कि हमेशा आते हैं खाते हैं, परंपरा हो गई वो एक तरह की। देखो जो पहले से चली हुई होती है उसको रोक मतलब फिर बंद करना वो बहुत मुश्किल पड़ता है। शुरू से ही जो चीज नहीं चल रही होती है तब तो ठीक है। मैंने शायद एक बार पहले कभी किसी क्लास में कहा था, जैसे बच्चों को अपन शुरू से किसी काम के लिए मना कर दें, जैसे शुरू से अपन ने कह दिया कि हम जैन हैं, तो जो चीज अपने घर में नहीं चलती, मान लो जैसे बैंगन वगैरह ये तो आते ही नहीं है, मान लो आलू प्याज अपन ने शुरू से नहीं खिलाए बच्चों को, तो बच्चे उसके लिए तैयार हैं। लेकिन पहले अपन ने कुछ चीज खिला दी थी, समझ लो कोई ऐसी चीजें हैं कि अब अपने को पता लगा कि वो सप्रतिष्ठित हैं, कि अब उनमें दोष है, अपने को भी तब इतना पता नहीं था, बच्चों को खिलाते थे। अब उनको मना करना और अब उनको कहना है कि मत खाओ, वो बहुत मेहनत का काम है, मतलब उसमें बहुत पावर लगती है, क्योंकि पहले आपने कह दिया खाते हैं, खा सकते हैं, और अब मना कर रहे हो। तो एक बार जो परंपरा चल जाती है तो मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन ये तो अपनी परिस्थितियों पर, अपने फैमिली किस तरह से है, अपनी परिस्थितियां कैसी, उसके हिसाब से यदि हमको पता लगा है गलत है और अगर हम कर सकते हैं बंद तो कर देना चाहिए, अदरवाइज जैसा जो हो अपने हिसाब से। तो हनुमान आदि को पूछते हैं, हनुमान आकर ये मंगलवार का व्रत करना, हनुमान के मंदिर जाना, जगह जगह बने हुए हैं। मान लो ऐसे भी नहीं जाते हैं, अंदर घुस के नहीं जाते मंदिर, लेकिन जौहरी बाजार से निकलते हैं, किस साइड है किस साइड है, सांगने गेट पे दोनों साइड हनुमान के मंदिर हैं, तो ऐसे गुजरे ना वहां से तो ढोक कर देना, ये भी क्या है? अंदर आपको भगवान बने की मान्यता है ना, कि हम तो अंदर तो नहीं गए, लेकिन ये जो आपने किया ये क्या है कि ये वो अंदर उनको पूजने की मान्यता इस तरह की पड़ी रहती है। और तो बड़े बड़े फिर आयोजन होते हैं जैनों के द्वारा, खोल के हनुमान जी में वो सवामणि होती है और पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिनको पता नहीं है उनको आश्चर्य हो रहा होगा कि क्या क्या बातें हैं, पर जयपुर वालों को तो मालूम है। सवामणि के कार्यक्रम होते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा जीवन होता है फिर। तो ये सब ये क्या है, कोई भी ऐसे नहीं करता है, कोई ना कोई मान्यता लिए हुए इस भाव संबंधी
कि ये हमारा ये काम हो जाए, ये व्यापार धंधा अच्छा चल जाए, कि ये जो रोग आदि के ठीक हो जाए, कि जो भी काम है उस प्रयोजन से उनको पूजते हैं। देवियों को पूजते हैं, अलग अलग तरह की जो जो देवियां हैं उनको पूजते हैं। गणगौर सांझी आदि बनाकर पूजते हैं। गणगौर का सांझी कौन सा होता है मालूम नहीं मुझे। सांझी सिंझारा, सिंझारा को बोलते हैं शायद सांझी। हाँ, पंजाबियों की होती सांझी। अच्छा, और वो गणगौर पे सिंझारा भी भेजते हैं ना, सिंझारा आता है, वो सब भी उसको भी ले सकते हैं। गणगौर पे वो पूछते हैं, उन देवी को पूछते हैं। उदयपुर में तो बहुत बड़ी जोर शोर से होता है ये त्योहार। यहाँ भी होता है, ये राजस्थान में ही है मुख्य, मतलब ज्यादातर जयपुर में भी, राजस्थान में जो जो भी इधर के है ना एरिया, यहाँ भी पहली बार ही सुना था मैं तो। गणगौर क्या होता है यही नहीं मालूम था मुझे तो। बड़ा अच्छा खासा जुलूस निकलता है यहाँ पर भी, जयपुर में भी पूरा। तो ये सब पूजते हैं। चौथ, शीतला, दहाड़ी आदि को पूजते हैं। ये चौथ भी एक तो करवा चौथ तो फेमस है दुनिया में, करवा चौथ चलती है, और भी एक आध दो कोई चौथ है, सकड़ चौथ और ऐसा कुछ चौथ के नाम पे होती हैं। तो उन चौथ पे अलग अलग टाइप के जो भी करते हैं लोग व्रत वगैरह, ये जैन लोग भी करते हैं। जैन लोग भी बहुत सी है, और इसी करवा चौथ का व्रत करती थी जैन लेडीज, तो उसको छुड़ाने के चक्कर में समझ लीजिए वो सुहाग दशमी चला अपने पर। वो इक्विवेलेंट वही है, सेम जो करवा चौथ है वही सुहाग दशमी है, लेकिन थोड़ा फर्क इतना डाला कि उसमें तो रात में चांद देख के खाते थे, वो तो बिल्कुल ही जैनाचरण के विरुद्ध था, विपरीत था। इसमें उपवास करना इस तरह से बताया, तो थोड़ा सा वहां से हटा के इधर लाए, लेकिन फिर भी अंदर अभिप्राय वही है कि पति की लंबी उम्र हो। तो तुम्हारे वास करने से पति की लंबी उम्र कैसे होगी? आप वास करोगे तो पति की उम्र लंबी कैसे हो सकती है? वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सब ऐसा ही है। तो चौथ शीतला, शीतला की बात अपनी हो गई। बासेड़ा पे वो जो शीतला अष्टमी आती है, यानी फाल्गुन की अष्टानिका के 8 दिन बाद, अष्टानिका पूरी होती है फागुन वाली होली के 8 दिन बाद जो आती है अष्टमी। शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है अपने हिसाब से तो, और ये लोग उसको शीतलाष्टमी, शीतला माता होती है कोई, और उसको पूजने से वो चेचक नहीं होता है। शीतला होती है ना, चिकन पॉक्स, इसलिए पूजते हैं। और दादा पहले बताते थे, प्रवचन करते थे जब, बातें होती है जिसको होती है ये। तो वो बोले पुराने जमाने में बहुत होता था, अभी तो चलो वैक्सीन वगैरह आ गई है, थोड़ा कम हो गया है। और पहले इस लेवल का होता था पीलिया और चेचक, कि उसमें बच्चों की मतलब डेथ ही होती थी, बच्चे मर जाते थे, तो बच्चे जिंदा नहीं बचते थे। तो किसी के यानी पहला बच्चा हुआ और वो इस शीतला से मर गया, और उससे बच्चा हुआ, उसके शीतला हुई, वो शीतला माता को पूजा और फिर वो मर गया। फिर दूसरा बच्चा हुआ और फिर उसके शीतला हुई, उसने शीतला माता को ही पूजा और फिर वो बच्चा मर गया। फिर तीसरा होए और फिर भी वो शीतला को ही पूजेगा। चौथा होए तो भी वो शीतला को ही पूजेगा। डॉक्टर की दवाई 2 दिन असर नहीं करे तो डॉक्टर बदलते हैं, लेकिन बोले 10 बच्चे भी मर जाए ना तो शीतला पे से उसकी श्रद्धा नहीं जाती है। ऐसी ये गाढ़ी श्रद्धा ही कुदेवों की जमी रहती है। जरा सी कोई मुस हो जाते ना, मुस हो गए कि कुछ हो गए, तो वो शिव जी के जाके ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं लोग, शिव जी के झाड़ू चढ़ाओ, और एक और चीज कुछ होती है, ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कामों के लिए इतने इतने से, मतलब वो क्या इसीलिए बैठे हैं फालतू, आपके मुंह हो गए तो उनके ये मुंह हटाने को इस तरह के काम बताते हैं कि क्या कहें। तो ऐसा ये शीतला, दहाड़ी मतलब देवी, दहाड़ी देवी का नाम है कोई, उन आदि को पूजते हैं। भूत पेत पितर व्यंतर आदि को पूजते हैं। पितरों को पूजते हैं, मतलब ये एक तो पूरा महीना मतलब पूरा वो 15 दिन का टाइम चलता है। भादवे के बाद में कनागत बोलते हैं जिसे, तो वो श्राद्ध करते हैं कि जो जिस तिथि में मरा हो 15 दिन तक उस तिथि में उसका श्राद्ध करो, ये पितर को पूजते हैं। अदरवाइज जैनों में भी कोई कोई, जैसे किसी के शादी ब्याह का काम हो, कोई बड़ा लंबा जीवन हो, ऐसा कुछ बड़ा खाना हो, तो सबसे पहले एक वो थाली निकाल के अलग रख देते हैं, या कुछ ऐसा कुछ काम हो तो वो कपड़े वपड़े भी उसके रखते हैं अलग,
ये कोई किसी के कोई पूर्वज व्यंतर बन गए हों, तो वो व्यंतर आके और इस तरह का मतलब कुछ भी उनके कहते होंगे जो भी है, तो उनको पूजते हैं, भूत प्रेत को पूजते हैं। इस तरह से ये बहुत ही मान्यताएं, ये सब अपने में जैनों में चलती, अपने आसपास चलती है और अपने में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं नहीं चल रही हो, ये हमें देखना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं। सूर्य को पूजते, चांद को पूजते हैं। चांद को कब पूजते हैं? वही करवा चौथ के दिन चांद की पूजा होती है। करवा चौथ के दिन किसकी पूजा करते हैं? चांद देखते हैं, फिर उसकी पूजा जैसे भी करते होंगे, मालूम नहीं मुझे। फिर वो चंद्रग्रहण में भी तो एक, हाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन उनकी पूजा करते हैं। और सूर्य को तो जल चढ़ाने का रोज का ही अदर कास्ट वाले चढ़ाते हैं, उनकी देखा देखी जैनी भी चढ़ाते हैं। सूर्य को देवता मानते हैं। सूर्य इटसेल्फ देव नहीं, सूर्य तो वो विमान है और उसको सूर्य में देव रहते हैं, और सूर्य में जो देव रहता है उस देव का नाम भी सूर्य है। लेकिन ये जो सूर्य हमको दिख रहा है ये सूर्य देव नहीं है, लेकिन उसको देवता मानकर पूजते हैं। शनिश्चर पहले, अभी तो शहरों में ज्यादा चलता है, अभी यहाँ तो मालूम नहीं। कॉलोनी में आते हैं कि वो सैटरडे को आ जाते हैं एक फोटो लेकर और आवाज लगाते हैं जय हो शनि महाराज की, और फिर है ना वो तेल लेते हैं और पैसा लेते हैं, ऐसा करके, और उनको पूजने वाले उनको देते हैं। हमने उनको रुपया पैसा दिया, रेड लाइट पे मिल जाते हैं कभी कभी, अभी ऐसा ये शनिवार के दिन, तो वो अगर हमने उनको रुपया पैसा दिया तो वो उसको पूजना हो गया हमारे लिए। तो भले हमको मालूम नहीं, लेकिन हमने बिना सोचे समझे कि किस लिए हम दे रहे हैं, वो शनि महाराज के नाम पर पैसा ले रहे हैं, तो ये कुदेवों को पूजना, इस तरह से ये ज्योतिषियों को पूजते हैं। और भी नक्षत्र आदि के जो भी काम करते हैं, अंगूठियां पहनते हैं ग्रहों के चक्कर में, माणक पहनो कि पन्ना पहनो कि मोती पहनो, क्या क्या जो भी है सब, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। देखो अब कुछ लोग फिर उससे वो साइंटिफिक कुछ रीजन होता हो, वो स्टोन हमें टच करता है, उससे शारीरिक कुछ होता है, वो बात अलग है, पर ज्यादातर मान्यताएं ये रहती है। और फिर क्या होती है, जैसे नीलम के बारे में ऐसा आता है कि वो नीलम जो है हर किसी को सूट नहीं करता। अब किसी ने नीलम पहन लिया और उसके ऐसा हुआ कि उसने तो नीलम पहना और उसके कुछ पुण्य का उदय तब से ही चालू होना था, बाई चांस ही उसने नीलम पहना और उसके अच्छा काम हो रहा है, तो वो बोलता है मेरे को नीलम बहुत सूट कर रहा है। और किसी ने नीलम पहना और उसके तभी कुछ असाता का उदय कि पाप का उदय इस तरह का आना था, तो वो उसके दिमाग में क्या सेट होता है, हमारे दिमाग में ये जब से ये पहना है ना तब से गड़बड़ हो रही है, ये अशुभ है, इसको खोल देना चाहिए। लेकिन वो वास्तव में वो तो पत्थर है, जड़ है, चेतन है, उससे कोई संबंध नहीं है हमारे कर्मों का। लेकिन वो अपने आप ही कर्मों का इस तरह का हमारा उदय होता है तो उसका इफेक्ट आता है। लेकिन मान्यता ये जुड़ जाती है कि जब से हमने ये किया, जब से ये ऐसा हुआ, और कोई कह दे ना उसके बाद तो फिर दिमाग उधर ही घूमता है कि आपने घर में ये बनाया, वास्तु चलता है और इधर उधर चलता है, ऐसे आराम से रह रहे होते हैं और कोई कह जाए ये आपकी दिशा गलत है, ये खिड़की गलत है, दरवाजा गलत है, और फिर तब से सारे दिमाग उधर ही चलने लग जाता है, हाँ ये गलत हो रहा है अपने साथ, ये गलत हो रहा है अपने साथ, तो वो मान्यता गलत हो जाती है। इसलिए ये सब हमारे जीवन में इस तरह से ये चलता रहता है, कुदेव आदि का सेवन। तो सूर्य, चंद्रमा, शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं। पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं। पीर पैगंबर कौन होते हैं? ये मुसलमानों में, ये अपने इधर पुलिया से उतरो, टॉप पुलिया है ना सबसे पास वाली, इधर अपने लक्ष्मी मंदिर से आगे चलते हैं तो वहां से उतरो तो वो एक आती है मजार वजार कुछ, वहां जैनी लोग वहां जाके मैंने देखा, वहां ढोक देते हैं, रुपया देते हैं, उधर से गुजरे तो जैसे हनुमान जी के ढोक देते हैं वैसे उनके ढोक देते हैं। पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, जो मिल जाए सबको पूजते हैं, सब एक से हैं, सब भगवान एक से हैं, सबको पूजना चाहिए, अपन किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा अपना सुन ले तो ऐसे कहे आपने तो कहा था राग द्वेष नहीं करना चाहिए, इसलिए हम किसी से राग द्वेष नहीं करते, सबको एक समान मानते हैं। ये एक समान मानना नहीं है, एक से गुण वाले हों तो एक समान माने, फिर राग द्वेष नहीं करें,
लेकिन बिल्कुल जमीन आसमान का ही अंतर है। पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, गाय घोड़ा आदि तिर्यंचों को पूजते हैं। अभी आ गई घोड़ा पूजना लेकिन वो धार्मिक मान्यता से भी पूजा, गाय को पूजते हैं। वो कौन सा दिन होता है, शायद पोंगल सकरात उकरात के दिन, वो किस में चलता है, इधर साउथ में कहीं चलता है, वहां गायों की पूजा होती है। ये बच्चों के इसमें आता है SST में, त्योहारों में। साउथ में चलता है, तमिल साइड। हाँ, तमिल साइड में चलता है शायद। अपने ये जब सकरात होती है ना अपने, तब वहां पोंगल ऐसा होता है। और इसी तरह से घोड़ा आदि को भी वो कहीं कहीं इस तरह के त्योहार होते हैं। और अपने भी यहाँ पे गाय को तो माता मान के पूजा ही जाता है, गाय की तो पूजा करते ही हैं सभी जगह इस तरह से। अग्नि जलादि को पूजते हैं, अग्नि को पूजते हैं, जल को पूजते हैं, नदियां वगैरह, जल मतलब कोई कोई नदियों में इस तरह की धार्मिक मान्यताएं होती है। पुष्कर का सरोवर है, वहां धार्मिक मान्यता है। गंगा नदी है, वहां धार्मिक मान्यता है। और अग्नि को भी देवता मान के अग्नि को ही पूजते हैं। शस्त्रादि को पूजते हैं। अग्नि को कैसे पूजते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, अग्नि की साक्षी में फेरे लेते हैं। तो ये वो प्रदक्षिणा किसकी लगाई जाती है, प्रदक्षिणा पूज्य की लगाई जाती है ना। हम भगवान की प्रदक्षिणा लगाते हैं, फेरी। तो आपने अग्नि की फेरी लगाई, तो अग्नि को पूज्य माना, अग्नि को पूज रहे हैं। ये अग्नि को पूजते हैं, जलादि को पूजते हैं, शस्त्रादि को पूजते हैं। जो भी ये क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय मीन्स जो ये राजपूत वगैरह जो भी होते हैं, वो अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, अपने हथियारों की पूजा करते हैं। जो भी उनके तलवार वलवार, तीन कमान जो होते हैं, उनकी बराबर पूजा करते हैं। वो उन्हीं को वो देव मानते हैं। शस्त्रादि को पूजते हैं। अधिक क्या कहें, रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं। रोड़ा मतलब पत्थर को पूजते हैं। कहीं भी सड़क पे एक पत्थर खड़ा कर दो, उस पे जरा सी लाल सिंदूर लगा दो, बस पूजना चालू, भगवान बन जाता है वो। तो पत्थरों को ही पूजते हैं। सो इस प्रकार कुदेवादि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। क्या ये वाक्य सही है? इस प्रकार कुदेवादि का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है या मिथ्या दृष्टि को होता है? क्या होना चाहिए? बिला अभी बोल रहे हैं कुछ? आप तो ना कृष्ण जी का और गीता का बताइए। मेरे सामने बैठे हुए बोले गीता को इतने जने पूछते हैं, मैं कहा आज आप सुनो तो थोड़ा सा मैं जरूर चाहूंगी कि उनका भी थोड़ा सा आज पहली बार बिठाया उनको जोर। गीता तो उपदेश, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ये वाली बात अभी मैं करती हूँ। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है वो महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो वहां जो अर्जुन था वो युद्ध से विमुख हो रहा था और कृष्ण को युद्ध में लड़वाना था उनको। ये तो उनके मतलब अदर कास्ट में जो चलती है वो वाली बात बता रही हूँ। तो उसको युद्ध में प्रेरणा देने के लिए कि तुम युद्ध करो, तो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। और वो जो उपदेश दिया, वो उपदेश गीता के नाम से कहा जाता है। वो गीता का उपदेश कहा जाता है। तो उसमें कहा, वो तो सबको पता ही था, वहां भी कृष्ण भगवान है, अवतार हैं, नारायण है, ऐसा वहां भी उनको सबको पता था। तो कृष्ण ने दिखाया अपना मुंह खोल के कि देखो सब मरे हुए ही हैं। ये तो जितने दिन युद्ध चला था ना, 11 दिन 14 दिन, कि सब 18 दिन बाद ये सब मरे हुए दिखेंगे। तुम तो अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा शस्त्र से गलता नहीं है और तीर से छिदता नहीं है, अग्नि से जलता नहीं है। ऐसा ऐसा उपदेश दिया आत्मा के संबंध में कि तुम तो मारो, मरता कोई नहीं है। जब मरता कोई नहीं है तो मारने का उपदेश क्यों दे रहे हो? लेकिन फिर भी उसको वो युद्ध से वो उदासीन हो रहा था, उसको वैराग्य आ रहा था कि सामने सारे मेरे भाई बंधु गुरुजन खड़े हैं, मैं कैसे इन पे प्रहार करूं। तो वो युद्ध से विरक्त हो रहा था। तो उसको ये ऐसा, देखो, आत्मा का स्वरूप बताया। लेकिन आत्मा का स्वरूप किस लिए बताया? कि आत्मा का स्वरूप वो राग द्वेष में प्रेरित करने के लिए, हिंसा में प्रेरित करने के लिए बताया। इसलिए वो सत्यार्थ उपदेश नहीं है। और वहां आत्मा का स्वरूप एकांत से कहा, एक ही पक्ष कहा, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। लेकिन अभी वर्तमान में जो पर्याय की दशा है वो भी तो बतानी चाहिए कि वर्तमान में क्या स्थिति है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं है,
ये स्वभाव से है। लेकिन अभी तो स्थिति ये है ना, अगर ऐसा कहेंगे जीव मरता ही नहीं है तो फिर मारते रहो, चींटियां मरती हैं आती हैं इतनी, फिर ठीक है। लेकिन वो अहिंसा का पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा? अहिंसा का पाठ तो यही पढ़ाया जाएगा कि नहीं, जीव मर जाता है, ऐसा काम नहीं करो, देख के चलो, ऐसे पानी नहीं ढोलो, यहाँ चींटियां आ रही है। तो वहां जो उपदेश दिया गया महाभारत में अर्जुन को युद्ध में लगाने के लिए, उस उपदेश का नाम गीता है। और उसको यदि हम अभिप्राय देखेंगे, उस उपदेश का अभिप्राय जो अभी हमने बताया, वो उपदेश का अभिप्राय गलत था। उपदेश का अभिप्राय राग द्वेष बढ़ाने वाला था। और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप भी केवल एक पक्ष बताया उसका, दूसरा फैक्टर उसका बताया ही नहीं। इसलिए वो एकांत का कथन है, एक पक्ष का कथन है। और जिनवाणी है वो वीतरागता की पोषक है, राग द्वेष की पोषक नहीं है। कोई भी शास्त्र देखो, कोई भी जज किसी को बनाते हैं, जज किसको बनाते हैं? कि जो रागी द्वेषी नहीं हो। रागी द्वेषी जज नहीं बन सकता। यदि कहीं कोई ऐसा कोई आए कोई फैसला करने को और उस जज से उसका कोई रिलेशन हो, तो वो रिलेटिव को जज नहीं बनाते हैं, वे चेंज करते हैं। तो जहां राग द्वेष आएगा वहां वो निर्णय सही नहीं होगा। तो जिनवाणी वो सच्ची क्यों है और अच्छी क्यों है? कि जिनवाणी वीतरागता की पोषक है, राग द्वेष का पोषण नहीं है। और किसके द्वारा कही गई है जिनवाणी? मतलब किसकी वाणी? कि जिनेंद्र भगवान की वाणी। और जिनेंद्र भगवान है वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जो सब कुछ जानता है वो झूठ नहीं बोलेगा, और उसके राग द्वेष भी नहीं है। या तो राग द्वेष से झूठ बोलेगा, या फिर जानेगा नहीं, कम जानेगा, इसलिए झूठ बोलेगा। तो राग द्वेष भी नहीं है और सब कुछ जानते भी हैं, इसलिए जिनवाणी है वो वीतरागता की पोषक होने से वो सच्ची और अच्छी है। और जिनवाणी का जो कथन है वो स्यादवाद रूप है, एक ही पक्ष को लेके चिपक जाए, बैठ जाए, ऐसा नहीं है। पूरी वस्तु का यथार्थ स्वरूप, ये पक्ष भी ये पक्ष भी, यथार्थ स्वरूप का निरूपण जिनवाणी में किया जाता है। इसलिए जिनवाणी ही वास्तव में पढ़ने, सुनने, समझने योग्य है, और इसलिए जिनवाणी को सच्चा कहा जाता है। ये तो इतनी बुद्धि हमारे पास में है, निर्णय करने की क्षमता, कि हम खुद निर्णय करें। एक और पूछ रहे हैं, कृष्ण जी भगवान नहीं है? मैंने कहा वो तभी नरक में है, भगवान तो वैसे भी नहीं है। तो वो बोल रहे भगवान नहीं है। हाँ, अभी भगवान नहीं है, भगवान बनेंगे जरूर, वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत परमात्मा होके सिद्ध होंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, और तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाएंगे। पर जिस रूप में कृष्ण को हम कृष्ण मान रहे हैं, वो बंसी बजाने वाला और सिर पे मोर पंख लगाने वाला, वो कृष्ण भगवान वाले रूप वाले नहीं है। वो तो उस भाव में, मतलब इस तरह की उनकी प्रवृत्ति हुई, वो तो अभी वर्तमान में नरक में है। लेकिन बाद में मोक्ष जाएंगे, वो बात अलग है। अभी वर्तमान में भगवान नहीं है। चलिए, ये जो लाइन मैंने आपसे पूछी थी, इसकी बात और विशेष कल करूंगी, बस अभी इतना कह देती हूँ। सुनीता आंटी कह रही थी का होना चाहिए, मिथ्या को होना चाहिए। तो वास्तव में पंडित जी साहब ने तो सही लिखा है, से ही होना चाहिए। हाँ, देखिए, कुदेवादी, इस प्रकार कुदेवादी का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि जो शब्द है ना, मिथ्या दृष्टि शब्द किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। हम मिथ्या दृष्टि शब्द सुनते ही व्यक्तिवाची लगाते हैं, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये मिथ्या दृष्टि मतलब मान्यता, उस मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्या श्रद्धा से, दृष्टि की जगह श्रद्धा लगाओ, फिर एकदम सही वाक्य बनता है। मिथ्यात्व भी लगाए तो भी हो सकता है। हाँ, मिथ्यात्व भी लगा सकते हैं। सो इस प्रकार कुदेवादी का सेवन मिथ्या श्रद्धा से होता है, या मिथ्यात्व से होता है। अभी आगे ऐसा और कहेंगे, सो वह दृष्टि मिथ्या है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो वो दृष्टि मतलब वो श्रद्धा, वो हमारी मान्यता, ये मान्यता की बात है। भाव वाला शब्द है मिथ्या दृष्टि, व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, भाववाचक शब्द है। तो सो इस प्रकार कुदेवादी का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। अब क्यों होता है, उसके कारण दिए हैं। तो अभी समय अपना हो गया है, कल करेंगे बाकी आगे की चर्चा। अभी यहीं पूरा करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी दोगे आप? हाँ, देंगे ना, देंगे, अभी तो चालू हुआ है।
सुविधा आंटी को क्वेश्चन आंसर की ठीक जल्दी रहती है, शौक है, नहीं बढ़िया। ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं, अब थोड़े थोड़े से होंगे ना तो हो जाएगा। अभी बस वो आज शिविर खत्म हुआ है ना गोमटसार वाला, अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना, फिर देखूंगी मैं भी। अभी तो शुरू ही हुआ है, वैसे भी एक 1-1.5 पेज तो हुआ है अभी। दीदी आज शाम को नहीं है क्या क्लास उसकी कोमर सर वाले की? नहीं, बस वो सुबह सुबह ही थी, हो गया पूरा। अच्छा ठीक है। ठीक। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित चल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, वसुपूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर।